ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। अथ महाभारतस्य षष्ठो अध्यायः। महर्षि च्यवन का जन्म, उनके तेज से पुलोमा राक्षस का भस्म होना तथा भृगु का अग्निदेव को शाप देना, यह इस छठवें अध्याय में हम जानेंगे। हमेशा की तरह कथा जो है संस्कृत और हिंदी में पढ़ी जाएगी। सौती उवाच, सौती ऋषि उग्रश्रवा जी, उग्रश्रवा जी के शब्दों से शुरू होगा। तो उग्रश्रवा जी कहते हैं कि ब्राह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। तो संदर्भ समझने के लिए थोड़ा पिछले अध्याय से शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय के 12वें श्लोक से शुरू करेंगे, जिसमें शौनक जी कहते हैं कि सूत पुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मनः च्वनत्मं परिख्यातम तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः। तो शौनक जी पूछते हैं कि सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, यह मुझे बताइए। सूतपुत्र, यथा तस्य भार्गवस्य महात्मना च्वनत्वं परिख्यातम तन्ममाक्षस्व पृच्छतः। तो सूत जी कहते हैं, उग्रश्रवा जी कहते हैं कि भृगोः सुदयिता भार्या पुलोमेत्य भिविश्रुता तस्यां सम भवद्गर्भो भृगुवीर्य समुद्भवः। भृगुवीर्य, तो कहते हैं कि महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। भृगु सुधा भार्या पुलोमेत्य भिवि श्रुता। वह अपने पति को बहुत प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। तस्मिन् गर्भेथ संभूते पुलोमायां भृगुद्वः समये समशीलिन्यां धर्मपत्न्यां यशस्विनः अभिषेकाय निष्क्रांते भृगौ धर्मभृतां वरे आश्रमं तस्य रक्षोथ पुलोमा भ्या जगामः। भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। समय समशीलिन्याम धर्म पत्न्याम यशस्विनाम। उन उसकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। अभिषेकाय निष्क्रांते भृगौ धर्मभृताम वरे आश्रमं तस्य रक्षोथ पुलोमा भ्या जगामः। तम प्रविश्याश्रमं तम प्रविश्याश्रमं दृष्ट्वा भृगुर्भार्या मनिन्दितां हृक्षसेयेन समाविष्टो विचेता समपद्यत। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुध बुध खो बैठा। हृक्षेन समाविष्टो विचेता विचेता समपद्यत। अभ्यागतं तु तद्रक्षः पुलोमां चारुदर्शना न्यमन्त्रयत् वन्येन फलमूलादिना तथा। सुंदरी सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल फूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। अभ्यागतम तु तद्रक्षः पुलोमा चारुदर्शना न्यमंत्रयत् वन्येन फलमूलादिना तथा। ब्राह्मण व राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। ताम तु रक्षस तदा ब्राह्मण हृक्षयेन
विपीडितम् दृष्ट्वा हृष्टमा भूद राजन जिहीर्षुस्ता निंदिताम। ब्राह्मण व राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया। दृष्टवा हृष्टमा भूद, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोत्मा को हर ले जाना चाहता था। जिहीर्षु स्ता मनिंदिताम, मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला कि मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था। जातमित्य ब्रवीत कार्यम जिहीर्षुर मुदिता शुभाम, सा ही पूर्वं मृता तेन पुलोम्ना तु शुचि स्मिता। ताम तु प्रदात पिता पश्चात भृगवे शास्त्रवत्यदा, तस्य तत्किल विषम नित्यम हृदय वर्तति भार्गव। किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। ताम तु प्रादात पिता पश्चात भृगवे शास्त्रवत तदा, तस्य तत्किल विषम नित्यम तस्य तत् किल्बिषम नित्यम हृदय वर्तते वर्तति भार्गव। इदमन्तरमित्येवं हर्तुं चक्रे मनस्तदा, इदमन्तरमित्यमेवं हर्तुं चक्रे मनस्तदा, अथाग्निशरणे पश्यत ज्वलंतम जात वेदसम। यह अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने ही में राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तम पृक्षत ततो रक्षः पावकम जल ज्वलितम तदा, शंसमेकस्य भार्ये य मग्ने पृच्छे ऋतेन वै। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूं, बताओ यह किसकी पत्नी है। तम पृक्षत ततो रक्षः पावकम ज्वलितम तदा, शंसमे कस्य भार्ये य भार्येय अग्ने पृच्छ ऋतेन भई। मुखम त्वमसि देवानां वद पावक पृच्छते मया ही यम मृता पूर्वम भार्यार्थे वर वर्णिनी। पावक, तुम देवता के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने का वर्ण किया था। मया ही व्रता पूर्वम भार्यार्थे वर वर्णिनी। पश्चादिमां पिता प्रादाद भृगवे नृत कारकः सेयम यदि वरारोहा, भृगोर्भार्या रहोगता, तथा सत्यम समाख्याहि जिहीर्षाम्य श्रमादिमां, स मन्युस्तत्र हृदय पदत नीव तिष्ठति, मत्पूर्व भार्यां यदि मां भृगुराप समुद्य माम। किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है तो वैसी ही बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। अक्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को, जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। पश्चादिमां पिता प्रादाद भृगवे नृत कारकः सेयम यदि वरारोहा, भृगोर्भार्या रहोगता, तथा सत्यम समा आख्याहि झीर्षाम्याश्रम दीदमाम, स मन्युस्तत्र हृदय पद हन्नीव तिष्ठति, मत्पूर्व भार्याम यदि माम भृगुराप समुद्य माम। सौती उवाच। एवं रक्षस्तमा मंत्रयत ज्वलितम जात वेदसम, शंखमानम भृगोर्भार्याम पुनः पुनः प्रक्षत। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति ही यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित
करके बार बार पूछने लगा। क्या पूछा? त्वमग्ने सर्वभूतानां मंतक्षरक्षि नित्यदा साक्षिवत पुण्य पापेषु सत्यम ब्रूहि कवे वचः। अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वभूतानां मांतश्चरसि नित्यदा, अतः सच्ची बात बताओ, तुम और तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो। साक्षिवत पुण्य पापेषु सत्यम ब्रूहि कवे वचः। सत्यम ब्रूहि कवे वचः। त्वमग्ने सर्वभूतानां अंतश्चरसि नित्यदा साक्षिवत पुण्य पापेषु सत्यम ब्रूहि कवे वचः। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरी ही थी, उस भार्या का अपहरण किया है। यह यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। मत पूर्वा पहृता भार्या भृगुणानृक कारिणाम सेयम यदि तथा मेव त्वं सत्यम माख्या तुम हर्षि। श्रुत्वा त्वक्तो भृगुर्भार्याम हरिष्याम्याश्रम मादिमाम जातवेदः पश्यतस्ते वद सत्याम गिरम मम। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते ही देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। श्रुत्वा तक्तो भृगुर्भार्याम हरिष्याम्याश्रम आदिमाम जातवेदः पश्यतस्ते जातवेदः पश्यतस्ते वद सत्याम गिरम मम। सौतिवाच तस्यैतद्वचनं श्रुत्वा सप्तर्चिर्दुःख खितो भवत् भीतो नृताच शापाच भृगोरित्य ब्रवीक्षणैः। राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जीवों वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक और वे झूठ से डरते थे और दूसरी ओर भृगु के शाप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले। तस्य एतद् वचनं श्रुत्वा तस्य एतद् वचनं श्रुत्वा सप्तार्चिः दुःखितो अभवत्। सप्तार्चित दुःखितो अभवत् भीतो नृताच शापाच भीतो नृताच शापाच भृगोरित्य ब्रवीक्षणैः। अग्नि उवाच, फिर अग्नि बोलते हैं। त्वया वृता पुलोमेयं पूर्वं दानवनंदन किंच वयम विधिना पूर्वं मंत्रवन्न मृता त्वया। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करके इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता तो भृगवे दत्ता पुलोमेयम यशस्विनी ददाति न पिता तुभ्यम वर लोभान महाशया। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी थी या दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। पिता तु भृगवे दत्ता पुलोमयम यशस्विनी ददाति ना पिता तुभ्यम वर लोभान महाशय। अथेमां वेद दृष्टेन कर्मणा विधि पूर्वकम भार्यामृषीर भृगु पाप प्राप माम पुरस्कृत्य दानव दानव। तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। सेयमित्यवगच्छामि नानृतम वक्तुमुत्सहे नानृतम ही सदा लोके पूज्यते दानवोत्तमम्। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूं। इस विषय में झूठ नहीं बोल सकता दानव श्रेष्ठ। लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। तो इस प्रकार जो है 5वां अध्याय खत्म हुआ था और 6ठा अध्याय
मैंने शुरू किया था। तो ये वर्णन आता है कि बाल्यावस्था में पुलोमा, जो बालिका थी, जो लड़की है, वो रो रही थी। उसके रोने की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा था कि रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन वर्ण कर लिया कि यह मेरी पत्नी है। बात केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय यह है कि हंसी खेल में भी या डांट डपटने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, और राक्षस नाम भी नहीं रखना चाहिए। तब ये छठवां अध्याय शुरू होता है, जिसमें सूत जी बोलते हैं, उग्रश्रवा जी बोलते हैं कि ब्राह्मण कि अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस वराह का रूप धारण करके मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। अग्नेरथ वचा श्रुत्वा तदरक्षा प्रजहारताम ब्रह्मन वराह रूपेण मनो मारुतरहंसा। फिर बोलते हैं कि तथा सा गर्भो निवसन कुक्षो भृगु कुलोद्वह रोषान मातुश्च्युतः कुक्षेच च्यवनस्तेन शोभवत। भृगुवंश शिरोमणि, उस समय वह गर्भ जब अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन हुआ। तथा सा गर्भो निवसन कुक्षो भृगु कुलोद्वह रोषान मातुश्च्युतः कुक्षेश्चवनस्तेन सोऽभवत्। तम दृष्ट्वा मातुरुदरा च्युतमादित्य वर्चसम तदरक्षो भस्म साद्भूतम पपात परिमुच्यताम। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। तम दृष्ट्वा मातुरुद्राच्युत तमादित्य वर्चसम तदरक्षो भस्म साद्भूतम पपात परिमुच्यताम। फिर सा तमादाय शुश्रोणी ससार भृगुनंदनम च्यवनम भार्गवम पुत्रम पुलोमा दुख मूर्छिता। सुंदर कटी प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। सा तमादाय शुश्रोणी ससार भृगुनंदनम च्यवनम भार्गवम पुत्रम पुलोमा दुख मूर्छिता। ताम ददर्श स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह रुदतिम वासपूर्णाक्षिम भृगोर्भार्या निंदिताम। सांत्वयामास भगवान बधुम ब्रह्मा पितामह अश्रुबिंदुद्भवा तस्याः प्रावर्तते महानदी। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाते देखा। ताम ददर्श स्वयं ब्रह्मा सर्वलोका पितामह रुदतिम बाष्प पूर्णाक्षिम भृगोर्भार्या मनंदिताम। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी, उसे धीरज बंधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। सांत्वयामास, सांत्वना दिया। सांत्वयामास भगवान बधुम ब्रह्मा पितामह अश्रु बिंदु उद्भवा तस्याः प्रावर्तत महानदी। आवर्तन्ती श्रुतिम तस्या भृगोः पंत्यास्तपस्विनः पंत्यास्तपस्विनः तस्या मार्गम श्रुतवतीं दृष्ट्वा तु सरितं तदा नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे लोकपितामहः वधू सरेति भगवांश च्युनस्याश्रमं प्रति। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी के मार्ग को आप प्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने
पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उसी नदी को देखकर उसका नाम वधूसरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। स एव च्यवनो यज्ञै भृगोः पुत्रः प्रतापवान् तम ददर्श पिता तत्र च्यवनम ताम च भामि नीम सा पुलोमम ततो भार्यां पप्रच्छ कुपितो भृगु। इस प्रकार भृगुपुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। कुपित होकर भृगु ऋषि ने उनसे पूछा, केनासी रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जिहीर्षते नहीं त्वाम वेद तद रक्षो मद भार्या चारु हासिनी। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हर लेने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? तुम्हारी परिचय किसने दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी। तुझे पुलोमा को वह राक्षस तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। केनासी रक्षसे तस्मै कथिता त्वं जिहीर्षते नहीं त्वाम वेद तद रक्षो मद भार्याम चारु हासिनीम तक्त्वमाख्याहितं याद्य शप्तुमिच्छाम्यहं रुषा बिभेति को न शापना में कस्य चायम व्यतिक्रमः। प्रिय, ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता? किसके द्वारा यह अपराध हुआ? तो पुलोमा जो है उन्होंने कहा, अग्निना भगवन तस्मै अग्निना भगवंस तस्मै रक्षेशहम निवेदिता ततो मामन यद रक्षः क्रोशंतीम कुरु रीमिव। अग्निदेव उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ जबला को वह राक्षस उठा ले गया। साहम तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता भस्मीभूतम च तत् रक्षो मामुत्सृज्य पपातवई। आपके इस पुत्र के तेज से उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूं। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। सौती उवाच इति श्रुत्वा पुलो माया भृगु परममन्युमान शशापाग्निमति क्रुद्ध सर्वभक्षो भविष्यसि। उग्र श्रवा जी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलम पर्वणि अग्निशापे षष्ठोध्याय। तो पौलम पर्व का यह छठा अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। तो अगला अध्याय सप्तम अध्याय है, जिसमें शाप से कुपित हुए अग्निदेव का अदृश्य होना बताया जाएगा और ब्रह्मा जी का उनके शाप को संकुचित करके उन्हें प्रसन्न करना यह जाना जाएगा। तो शौती जी कहते हैं, वृषभा जी कहते हैं कि शप्तस्तु भृगुणा वहनि क्रुद्धो वाक्यम मथा ब्रवीत किमिदम साहसम ब्रह्मन कृतवानसी माम प्रति। उग्रश्वा जी कहे कि महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव कुपित होकर यह बात कहे कि ब्रह्मन, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया है? धर्मे प्रेतमानस्य सत्यम च वदतः समम पृष्ठो यद ब्रवम सत्यम व्यभिचारोत्र को मम। मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ, अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? पुष्टो ही साक्षी यह साक्ष्यम जानानोप्य अन्यथा वदेत स पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात तथा परान। जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वो अपने कुल में पहले और पीछे के 7 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है।
यश्च कार्यार्थ तत्वज्ञो जानानोपि न भासते सोपि ते नैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः। इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, यश्च कार्यार्थ तत्वज्ञो जाननोपि न भासते, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता है, जाननोपि न भासते, सोपि तेनेव पापेन लिप्यते नात्र संशय, मौन रहता है तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। शक्तो अहमपि शप्तुम त्वाम मान्यास्तु ब्राह्मणा मम जानतोपि च तय ब्रह्मन् कथयिष्ये निबोध तत। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूं तो भी नहीं देता हूं, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो तथापि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं उसे ध्यान देकर सुनो। योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च मखेषु च। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष्टोम आदि मुखों यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च मखेषु च। फिर कहते हैं, वेदोक्तेन विधानेन मयि यद हूयते हविः देवता पितरश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति वै। मुझ में वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चय ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं। वेदोक्तेन विधानेन मयि यद हूयते हविः देवता पितरश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति वै। आपो देवगणाः सर्वे आपः पितृगणास्तथा दर्शश्च पौर्णमासश्च देवानां पितृभिः सह। जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पौर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। देवता पितरस्तस्मात् पितरश्चापि देवता एकीभूताश्च पूज्यन्ते पृथक्त्वेन च पर्वसु। अतः देवता पितर है, पितर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। देवता पितरस्तस्मात् पितरश्चापि देवता एकीभूताश्च पूज्यन्ते पृथक्त्वेन च पर्वसु। देवता पितरश्चैव भुञ्जते मयि यद्हुतं देवतानां पितॄणां च मुखमेतदहं स्मृतम्। मुझमें जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसलिए मैं देवताओं और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्यां हि पितरः पौर्णमास्यां हि देवता मन्मुखी नैव हूयन्ते भुञ्जते च हुतं हविः सर्वभक्षः कथं त्वेषा भविष्यामि मुखम त्वहम्। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है, और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वे देवता और पितर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सबका मुंह कैसे हो सकता हूँ? सर्वभक्षी होने पर मैं इन सबका मुंह कैसे हो सकता हूँ? सौतिरुवाच चिन्तयित्वा ततो वह्निश्चक्रे संहारमात्मनः द्विजनामग्निहोत्रेषु यज्ञसत्र क्रियासु च निरोंकारा वषट्कारा स्वधा स्वाहा विवर्जिता विनागिनाः प्रजा सर्वास्तत आसन सहदुखिता अथर्षया समुद्विग्ना देवान गत्वा ब्रुवन् वचः। उग्र श्रवाजी कहते हैं, महर्षियों, तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र यज्ञ सत्र और संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओमकार षटकार स्वधा स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, अग्निनाशाद क्रियाभ्रंशाद भ्रांता लोकस्त्रयोनो धदा। अग्निनाशाद क्रियाभ्रंशाद भ्रांता
लोकास्त्रयो न धाः विदध्वमत्र यत् कार्यं न स्यात् कालात्ययो यथा। पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। अथर्ष यश्च देवाश ब्रह्माणमुपगम्यतु अग्नेरावेदयंशापम क्रिया संहारमेव च। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, भृगुणा वै महाभागा शप्तो अग्नि कारणांतरे कथम देव मुखो भूत्वा यज्ञ भागाग्र भुक्त तथा हुता भुक् सर्वलोकेषु सर्वभक्षत्व मिष्यति। महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। वे सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। श्रुत्वा तु तत् वचस्तेषामाग्निमाहूय विश्वकृत उवाच वचनं श्लक्षणं भूताभावनमव्ययं लोकानामीह सर्वेषां त्वं कर्ता चान्त एव च त्वं धारयसि लोकांस्त्रीन् क्रियाणां च प्रवर्तकः स तथा कुरु लोकेश नोच्छिद्येरेण यथा क्रियाः कस्माद्देवं विमूढस्तवमि ईश्वरं सनहुताशना तम पवित्रम सदा लोके सर्वभूत गतिश्चः। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशन, यहाँ समस्त लोगों की सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोगों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। न त्वं सर्वशरीरेण सर्वभक्षत्वमेष्यसि अपाने ह्यार्चिषो यास्ते सर्वं भक्षन्ति ताः शिखन। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। कर्व्यादा च तनुर्याते सा सर्वं भक्षयिष्यति यथा सूर्यान् शुभिः स्मृष्टं सर्वं शुचि विभाव्यते तथा त्वदर्चित निर्दिग्धम सर्वं शुचि भविष्यति। त्वमग्ने परमं तेज स्वप्रभावाद विनिर्गतम स्वतेजसैव तं शापं कुरु सत्यमृषेर्विभो देवानां चात्मनो भागम गृहाण तम मुखे तम। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वाला से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तो अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। सौती उवाच एवं स्तीवती तम वह्नि प्रत्युवाच पितामहं जगाम शासनम कर्तुम देवस्य परिमेष्ठिनः। उग्रश्रवा जी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। यूँ कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। देवर्षयश्च मुदितास्ततो जगुर्मु जगमुर्यथागतम ऋषयश्च यथा पूर्वं क्रिया सर्वा
प्रजा क्रीडय। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पहले जैसा पालन करने लगे। दिवि देवा मुमुदिरे भूत संघाश्च लौकिका अग्निश्च परमा प्रीति मपा मवाप हत कल्मषः। देवता लोग स्वर्ग लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स भगवान छापम लेभे अग्निर्भृगुतः पुरा एवमेष पुराव्रक्त इतिहासो आग्निशापजः पुलोम्नश्च विनाशोऽयं च्वनस्य च संभव। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही यही अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश, अच्युत मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशाप मोचने सप्तमो अध्यायः। तो इस प्रकार पौलोम पर्व में अग्निशाप मोचनी संबंधी 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो जो आज श्लोक पढ़े उनको फिर से सुनाऊंगा। सौति उवाच भृगोः सुदयिता भार्या पुलोमेत्यभिविश्रुता तस्यां समभवद्गर्भो भृगुवीर्यसमुद्भव तस्मिन् गर्भेद सम्भूते पुलोमायां भृगुद्वः समये समशीलिन्यां धर्मपत्न्यां यशस्विनः अभिषेकाय निष्क्रान्ते भृगौ धर्मभृतां वरे आश्रमं तस्य रक्षोथ पुलोमाभ्य स जगामः तं प्रविश्याश्रमं दृष्ट्वा भृगोर्भार्यामनन्दितां हृच्छयेन समाविष्टो विचेता समपद्यत अभ्यागतं तु तद्रक्षा पुलोमाचारुदर्शना न्यमन्त्रयत् वन्येन फलमूलादिना तथा ताम तु रक्षस्तदा ब्रह्मन् ह्यक्षय्यानाभिपीडितं दृष्ट्वा हृष्टमभूद राजन् जिहीर्षुस्तामनिन्दितां जातमित्यब्रवीत्कारं जिहीर्षुर्मूर्धितः शुभां सा हि पूर्वं मृता तेन पुलोम्ना तु शुचिस्मिता तां तु प्रादात् पिता पश्चाद् भृगवे शास्त्रवक्तदा तस्य तत् किल्बिषं नित्यं हृदि वर्तति भार्गव इदमन्तरमित्येवं हर्तुं शक्रे मनस्तदा अथाग्निशरणे पश्यज्ज्वलन्तं जातवेदसं तमप्रक्षत् ततो रक्ष पावकं ज्वलितं तदा शंसमे कस्य भार्येयमग्ने पृच्छेरितेन वै मुखं त्वमसि देवानां पदपावकपृच्छते मया हि यमृता पूर्वं भार्यार्थे वरवर्णिनि पश्चादिमां पिता प्रादात् भृगवेनुत कारकः सेयं यदि वरारोहा भृगुर्भार्यारहो गता तथा सत्यं समाख्याहि जिहीर्षाम्याश्रामदितां स मन्युस्तत्र हृदयं पदहन्निव तिष्ठति मत्पूर्वभार्यां यदि मां भृगुरापसुमध्यमां शौचि उवाच एवं रक्षस्तमां मान्त्रय ज्वलितं चातवेदसं शङ्कमानं मृगोर्भार्यां पुनः पुनरप्रक्षत त्वमग्ने सर्वभूतानामन्तश्चरसि नित्यदा साक्षिवत् पुण्यपापेषु सत्यं ब्रूहि कवे वचः मत्पूर्वा प्रहृता भार्या भृगुणना नतकारिणा सेयं यदि तथा मे त्वं सत्यमाख्यातुमर्हसि श्रुत्वा त्वक्तो भृगैर्भार्यां हरिष्याम्या समादिमां जातवेदः पश्यस्तस्ते वद सात्यां गिरममं सौति उवाच तस्येतद् वचनं श्रुत्वा सप्ताचिर्दुःखितोऽभवत् भीतो नताच्च शापाच भृगोरित्यब्रवीक्षणैः अग्नि उवाच त्वया वृता पुलोमेयं पूर्वं दानवनन्दनं किन्तिव्यं विधिना पूर्वं मन्त्रवन्नामृता त्वया पिता पित्रा तु भृगवे दत्ता पुलोमेयं यशस्विनी ददाति न पिता तुभ्यं वरलोभान् महाशया अथेमां वेददृष्टेन कर्मणा विधिपूर्वकं भार्यामृषि भृगपापं मां पुरस्कृत्य दानव सेयमित्यवगच्छामि नानृतं वक्तुमुत्सहे नानृतं हि सदा लोके पूज्यते दानवोत्तमम् इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि पुलोमाग्निसंवादे पंचमो अध्यायः। अथ षष्ठो अध्यायः। सौति उवाच अग्नेरथवच श्रुत्वा तदा रक्षा प्रजहार्तां ब्रह्मन् वराहरूपेण मा ने मारुतर्हंसः
तथा स गर्भो निवसन् कुक्षो भृगुकुलोद्वः रोषान्मातुश्चित्तः कुक्षे च्यवनस्तेन सोऽभवत् तं दृष्ट्वा मातुरुदरच्युतमादित्यवर्चसं तदा रक्षो भस्मसाद्भूतं पपात परिमुच्यतां सा तमादाय शुश्रोणि ससार भृगुनन्दनं चनं भार्गवं पुत्रं पुलोमा दुःखमूर्छिता तां ददर्श स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः रुदतीं बाष्पूर्णाक्षीं भृगोर्भार्यामनिन्दितां सान्त्वयमास भगवान् वधूं ब्रह्मा पितामहः अश्रुबिन्दुरुद्भवा तस्याः अश्रुबिन्दुद्भवा तस्याः प्रावर्तत महानदी आवर्तन्ति श्रुतिं तस्याः भृगोपन्त्यास्तपस्विनः तस्याः मार्गं सुतवतीं दृष्ट्वा तु सरितं तथा नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे लोकपितामहः मधुसरेति भगवान् च्यवनस्याश्रमं प्रति स एव च्यवनो यज्ञे भृतो पुत्रः प्रतापवान् तं ददर्श पिता तत्र च्यवनं तां च भामिनीं स पुलो मां ततो भार्यां पप्रपृच्छ कुपितो भृगु उवाच केनासि रक्षसे तस्मै कथिता तं जहर्षते न हि त्वां वेद तद्रक्षो मद्भार्याचारुहासिनीं तत्त्वमाख्याहितं याद्य सप्तुमिच्छाम्यहं रुषा बिभेति को न शापान्मे कस्य चायं व्यतिक्रमः पुलोमा उवाच अग्निना भगवंस्तस्मै रक्षसेऽहं निवेदिता ततो मामन यद्रक्ष क्रोशन्तीं कुरुरीमव साहं तव सुतस्यास्य तेजसा परिमोक्षिता भस्मीभूतं च तत् रक्षो मामुत्सृज्य पपात वै सौती उवाच इति श्रुत्वा पुलोमाया भृगुपरममन्युमान् शशापाग्निमति क्रुद्धः सर्वभक्षो भविष्यसि इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पौलोमपर्वणि अग्निशापे षष्ठोऽध्यायः। अथ सप्तमोऽध्यायः। सौती उवाच सप्तस्सु भृगुणा वह्निः क्रुद्धो वाक्यमथाब्रवीत् किमिदं साहसं ब्रह्मन् कृतवानसि मां प्रति धर्मे प्रयतमानस्य सत्यं च वदतः समं पृष्टो यद्ब्रवं सत्यं विचारोऽत्र तो को मम पुष्टो पृष्टो हि साक्षी यः साक्ष्यं जानानोऽप्यन्यथा वदेत् स पूर्वान्नात्मानः सप्तकुले हन्या तदा परान् यश्च कार्यार्थतत्त्वज्ञो जानानोऽपि न भासते सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः शक्तोऽहमपि शप्तुं त्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा मम जानतोऽपि च ते ब्रह्मन् कथयिष्ये निबोध तत् योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियासु च मुखेषु च वेदोक्तेन विधानेन मयि यद् पूयते हविः देवता पितरश्चैव तेन तृप्ता भवन्ति वै आपो देवगणाः सर्वे आपपितृगणास्तथा दर्शसश्च पौर्णमासश्च देवानां पितृभिः सह देवता पितरस्मात् पितरश्चापि देवता एकीभूताश पूज्यन्ते पृथक्त्वेन च पर्वसु देवता पितरश्चैव भुञ्जते मयि यद्हुतं देवतानां पितॄणां च मुख्यमेतदहं स्मृतम् अमावास्यां हि पितरं पौर्णमास्यां हि देवता मन्मुखैनैव पूयन्ते भुञ्जते च हुतं हविः सर्वभक्षः कथं त्वेषां भविष्यामि मुखं त्वहं सौती उवाच चिन्तयित्वा ततो वह्निश्चक्रे संसार आत्मनः द्विजानामाग्निहोत्रेषु यज्ञसत्रक्रियासु च निरंकारवषट्काराः सुधास्वा हि विवर्जिता विना अग्निना प्रजा सर्वास्तत आसन दुःख सुदुःखिता अथर्षय समुद्विग्ना देवान् गत्वा ब्रुवन्वचः अग्निनाशात् क्रियाभ्रंशाद् भ्रान्ता लोकस्त्रयो नधा विदध्वमत्र यत्कार्यं न स्यात् कालात्य ययो यथा अथर्षयश्च देवा च ब्रह्माणमुपगम्यतु अग्निरावेदयन् शापं क्रियासंहारमेव च भृगुणा वै महाभाग सप्तोऽग्निः कारणान्तरे कथं देवमुखो भूत्वा यज्ञभागाग्र भुक्तथा हुत भुक् सर्वलोकेषु सर्वभक्षत्वमेष्यति श्रुत्वा तु तद्वचस्तेषामाग्निमाहूय विश्वकृत् उवाच वचनं श्लक्ष्णं भूताभावनमव्ययं लोकानामिह सर्वेषां त्वं कर्ता चान्त एव च त्वं धारयसि लोकास्त्रीन् क्रियाणां च प्रवर्तकः स तथा कुरु लोकेषु नोच्छिद्येरेण यथा क्रिया
कस्मादेवं विमूढस्त्वमीश्वरः संहुतासन त्वं पवित्रं सदा लोके सर्वभूतगतिश्च न त्वं सर्वशरीरेण सर्वभक्षत्वमेष्यसि अपानह्यार्चिषो यास्ते सर्वं भक्ष्यन्ति तासिखन् क्रव्यादा च तनुर्यात्ते सा सर्वं भक्षयिष्यति यथा सूर्याशुभिः स्पृष्टं सर्वा शुचि विभाव्यते तथा त्वदर्चि निर्दिग्धं सर्वं शुचि भविष्यति त्वमग्ने परमं तेज स्वप्रभावादविनिर्गतं स्वतेजसेव तं शापं कुरु सत्यमृषेर्विभो देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वमुखे हुतं सौति उवाच एवमस्तु तं वह्नि प्रत्युवाच पितामहं जगाम शासनं कर्तुं देवस्य परमेष्ठिना देवमर्ष्यस्य मुदितास्ततो जग्मुर्यथागतं ऋषयश्च यथा पूर्वः क्रियाः सर्वा प्रचीकरै दिवि देवा मुमुदिरे भूतसङ्घाश्च लौकिका अग्निश्च परमां प्रीतिमवाप हतकल्मषः एवं स भगवान् शापं लेभे अग्निर्भुगतः पुरा एवमेष पुरावृत्तम् इतिहासो अग्निशापजः पुलोम्नेश्च विनाशायं च्वनस्य च संभवः इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पोलोम पर्वणि अग्निशाप मोचने सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार पोलोम पर्व में सातवां अध्याय पूर्व हुआ। हरि ओम।